मोटिवेशनल। ओके, आज हम बात करेंगे 5 एंट्री लेवल डाटा एनालिस्ट जॉब के बारे में। ओके, जिससे जो है आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको जानना होगा कि डाटा एनालिस्ट हम बने कैसे और क्या-क्या कोर्सेज करने हैं, तो आपको जो है मैं अपने डाटा एनालिस्ट रोड मैप का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सबसे पहले आप वो वीडियो वॉच आउट कीजिए, देन उसके बाद आप देख सकते हैं आपको जो है कैसे मदद करेगी 5 एंट्री लेवल डाटा एनालिस्ट जॉब के बारे में। ओके, जिसमें है हमारा डाटा एनालिस्ट इंटर्न, जूनियर डाटा एनालिस्ट, एंट्री लेवल ऑपरेशंस एनालिस्ट, एंट्री लेवल हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट एंड जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, हार्ड स्किल्स की बात करें तो हमारे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, माई सीक्वल, पाइथन एंड पावर बीआई की नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। ओके, जिसके बेस पे जो है हम अपना एज अ डाटा एनालिस्ट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा एनालिस्ट इंटर्न की। ओके, कई बच्चे क्या करते हैं कि सिंपली गूगल ओपन करते हैं और डाटा एनालिस्ट का जॉब सर्च करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ओके, बट उनको पता ही नहीं रहता कि कितने सारे डाटा एनालिस्ट के रोल है, क्या उनका पास्ट बैकग्राउंड है। ओके, किस फील्ड में अभी तक वो जॉब करके आ रहे थे और आज के डेट में उन्होंने अपना करियर ट्रांसफॉर्म किया है। तो किस फील्ड से अगर वो आ रहे थे तो उन्हें अपनी ही फील्ड में ही अपना जो है आगे अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है कि कई स्टूडेंट जो है ऑलरेडी हेल्थ केयर में वर्किंग होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो डाटा एनालिस्ट का कोर्स करते हैं तो उनको जो है अपना जॉब सर्च करना चाहिए एंट्री लेवल हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट। ओके, अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करेंगे तो एज अ हेल्थ केयर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा, ओके, उसको कंपनी देखते हुए आपको जो है कंपनी सबसे पहले अप्रोच करेगी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा। आप अपना कोर्स फिनिश करके सबसे पहले डाटा एनालिस्ट इंटर्न आप सर्च कर सकते हैं। ओके, जिसमें हम देख सकते हैं a data analyst intern as a temporary staff member who has been on board for a limited time to provide support to the data analytical operations within a given company. Okay, data analyst जो है एक temporary staff होता है, ओके, जो कि कंपनी में सपोर्ट करता है और आफ्टर डाटा एनालिस्ट इंटर्न के बाद जो कंपनी है आपको पेरोल पे डायरेक्टली हायर कर लेती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें हम, डाटा एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड द डीप एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन determining the best way to represent it visually to manager and stakeholders. Okay, they also ensure quality assurance and process documentation and define key performance indicator KPI. Next is data analyst intern are given basic task to go their analytical skills. This will usually be a small piece of a large project. For example, you may be required to scrap a website for a particular kind of data of produce actionable insight for a small raw data set. Okay, शुरुआती दौर पे जो है आपको कंपनी क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डाटा प्रोवाइड कराती है। आप अपना जो डाटा है स्क्रैप कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। ओके, उस छोटे छोटे डाटा को आपको मैन्युअली परफॉर्म करके आपको जो है एक बिग लार्ज डाटा में कन्वर्ट करना है और उसके अंदर की जो भी इनसाइट्स इंफॉर्मेशन है वो आपको निकाल के अपने जो भी सीनियर होंगे उनको सबमिट करनी होती है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एनालिस्ट include the deep analysis of data and then determining the best way to represent it visually to managers and stakeholders. They also ensure quality assurance and process documentation and define key performance indicators KPI. रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको क्या करना है, जो भी आपका डाटा सेट आपको मिलेगा, जो भी आपने टुकड़ों में अपना डाटा सेट कलेक्ट किया है, ओके, उसमें से डीपली एनालिसिस करना है डाटा सेट को। ओके, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, ओके, वो अपने मैनेजर एंड स्टेक होल्डर्स को आपको वो प्रोवाइड कराना है। ओके, एंड रिक्वायरमेंट की बात करें, basic requirement for this role. Okay, the requirement for the data analyst intern role are quite minimal. You will need to have a basic understanding of data analysis method and techniques and know how to work with business data. Okay, जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डाटा एनालिसिस एंड मेथड एंड टेक्निक्स की। ओके,
आपको डेटा के साथ कैसे काम किया जाता है उस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके अगर हम बात करें डाटा एनालिस्ट इंटर्न सैलरी इन इंडिया, ओके एवरेज एनुअल सैलरी इज 2 lakh per annum, okay estimate take home salary 13,765 and 15,226, okay लास्ट अपडेटेड आप चेक कर सकते हैं डेटा सेट जो है एवरेज सैलरी का, लास्ट अपडेट 17 मार्च 2023 का है। ओके ये सिर्फ और सिर्फ एक एनुअल बेसिक सैलरी है, डिपेंड ऑन कंपनी। ओके कई कई कंपनी एज अ डाटा एनालिस्ट इंटर्न को 4 लाख 5 लाख रुपीस भी प्रोवाइड कराती है। आप चेक कर सकते हैं डाटा एनालिस्ट इंटर्न सैलरी इन इंडिया रेंज बिटवीन 1 lakh to 8 lakh rupees, okay with an average annual salary of 2 lakh rupees, salary estimate are based on 1.3 के latest salary received from data analyst intern, okay 1 लाख से लेके 8 लाख के बीच में जो है कंपनियां वो एज अ डाटा एनालिस्ट इंटर्न को पे करती है। Okay. Data analyst, junior data analyst usually work under more senior analysts who break down projects into manageable chunks. Junior analysts are then assigned small parts of the project based on their technical skills and analytical abilities. Okay. जूनियर डाटा एनालिस्ट का जो कंपनी के अंदर रोल रहता है वो आपको अपने सीनियर के नीचे वर्क करना होगा, सीनियर या फिर कोई भी टीएल या मैनेजर के अंडर आपको वर्क करना होगा। ओके जिसके लिए जो भी सीनियर या टीम लीडर जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, ओके उसमें उस प्रोजेक्ट में से कुछ हिस्सा जो है वो आपको प्रोवाइड करा देगा ताकि आप उस डाटा सेट पे जो है आप वर्क कर सके। Data analyst is an entry level position and will involve seeking and collecting relevant data as well as documenting the information be processed। जॉब ड्यूटीज की अगर हम बात की जाए इंक्लूडिंग गैदरिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग द स्टैटिस्टिक्स, राइटिंग रिपोर्ट्स एंड डिजाइनिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ओके ये सारे जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके आपको डिजाइन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, चार्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ग्राफ्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये सारी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस रोल, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्किल्स टू वर्क एज अ जूनियर डाटा एनालिस्ट। This is because you will be called on to solve some problems that you run into on your own. It also help to have some presentation skills because analysts often make presentation to defend some of their decision and finding। इसकी बात की जाए जूनियर डाटा एनालिस्ट सैलरी इन इंडिया, ओके अराउंड 3.6 LPA एवरेज एनुअल सैलरी एंड एस्टिमेट टेक होम सैलरी 26,359 to 27,752। ओके लास्ट अपडेट इज यू कैन सी 18 मार्च 2023। ओके जूनियर डाटा एनालिस्ट की सैलरी की अगर बात की जाए तो 1.4 लाख से लेके 9 लाख रुपीस जो है एवरेज एनुअल सैलरी है। ओके 3.6 लाख रुपीस सैलरी जो है एस्टिमेट 2100 लेटेस्ट सैलरी रिसीव फ्रॉम जूनियर डाटा एनालिस्ट की दी गई है। एंट्री लेवल ऑपरेशंस एनालिस्ट की हम बात करते हैं। एज अ नेम सजेस्ट एंट्री लेवल ऑपरेशन एनालिस्ट वर्क ऑन द ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस। ओके जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एंट्री लेवल ऑपरेशन एनालिस्ट काम करते हैं, ठीक है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग्स, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड मेक अ रिकमेंडेशन, वर्क विद मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। ओके अपने मैनेजर के साथ और अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ काम करके जो भी चेंजेस लाने हैं वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रेन एम्प्लॉय टू यूज न्यू सिस्टम और फॉलो न्यू पॉलिसीज। ओके नए एम्प्लॉय को आप ट्रेन करते हैं, साथ ही न्यू सिस्टम के साथ जो भी न्यू पॉलिसीज बनाई जाती है उसके बारे में भी आप गाइड करते हैं उनको। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ऑपरेशन एनालिस्ट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू स्टडी बिजनेस प्रोसेस। ओके दे मस्ट ऑल्सो एबल टू वर्क विद कॉम्प्लेक्स डाटा सेट। ओके जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा सेट होगा उसके साथ आपको वर्क करना है। एज देयर अल्टीमेट गोल इज टू हेल्प मेक अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन यूजिंग डाटा ड्रिवन इंसाइट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके जो भी आपका इनसाइड डाटा रहेगा उसमें जो है आपको अपने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू जो भी प्रोसेस रहेगा या जो भी आपका डाटा सेट रहेगा उसमें से आपको नीडफुल इंफॉर्मेशन निकाल के आपको हैंड ओवर करनी है। ओके एंट्री लेवल ऑपरेशन एनालिस्ट की अगर हम सैलरी की बात करें तो 4.1 लाख पर एनम जो है आपकी सैलरी होने वाली है। ये मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। एस्टिमेट टेक होम सैलरी 30,339 टू 31,648 रुपीज जो है आपकी टेक होम सैलरी रहेगी। ओके
ऑपरेशन एनालिस्ट सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 2.4 लाख से स्टार्ट होके 8.6 लाख रुपीस जो है आपका एवरेज एनुअल पैकेज रहेगा। ओके, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं या किस स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। ओके, 4.1 लाख जो है मैंने आपको बताई है, ये आपकी एस्टिमेट एवरेज सैलरी रहती है, जो कि latest salary received from operation analyst. Okay, last updated 18 March 2023. Okay, level healthcare data analyst, entry level healthcare data analyst work in a few different capacities in the healthcare industries. Okay, you might find yourself in a core healthcare data analyst role where you assist with healthcare research. Okay, अगर हम एंट्री लेवल हेल्थ केयर की बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एज अ हेल्थ केयर आपको जो है आपकी जो पोजीशन रहने वाली है हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट की, वो आपकी अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में जो है आपकी वर्किंग रहेगी। ओके, अगर आपका पास्ट बैकग्राउंड अगर ऑलरेडी लाइक हेल्थ इंश्योरेंस से, ओके, मेडिकल लाइन से या किसी भी हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो आप इजिली सरवाइव कर सकते हैं एंट्री लेवल हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट में, और अपना जो करियर है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपना जो करियर है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो कलेक्टिंग डाटा फॉर मल्टीपल सोर्सेज, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा सेट्स फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, finding patterns and trends in data with stakeholders with reports and presentation. Okay, ये सारी जो है आपकी responsibilities रहने वाली है। अगर हम meant for this role, healthcare data analyst usually work with a very large volume of data, so you should be comfortable working with large data set. When it comes to research, the data often tends to be visual in nature. Okay, analyst, you know, image processing and इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। ओके, ये सारी जो है आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 4.5 लाख पर एनम है। टेक होम सैलरी की बात करें तो 33,547 टू 34,809 रुपीज जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। ओके, हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट सैलरी इन इंडिया रेंज बिटवीन 1.1 लाख टू 9.8 लाख। ओके, ये जो मैंने आपको बताया 4.5 लाख पर एनम, ओके, ये जो है आपकी सिर्फ एक एवरेज सैलरी होने वाली है। डिपेंड करता है आप किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, वहां की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जो हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट की सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो 1.1 लाख से लेकर 9.8 लाख के बीच में रहती है। ओके, एनुअल सैलरी जो है एस्टिमेट 4.5 lakh estimates are based on the 67 latest salaries received from healthcare data analyst. Okay, last updated 17 March 2023. एंड फाइनल की बात करें हम, फिफ्थ, जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। एज अ जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट you will most likely find yourself working in a bank, has fund or insurance company. Okay, आप देख सकते हैं अगर आप जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ओके, तो आपको जो है फाइनेंस रिलेटेड जितने भी कंपनी लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ओके, इन सारी कंपनी में जो है आपको इजिली जॉब मिल जाएगी। आज की डेट में विद राइज ऑफ स्टार्टअप्स, venture capital firms have also started hiring financial analyst in large numbers. Okay, आज की डेट में जो है काफी और बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी जो है जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को जो है काफी अच्छे पैमाने पे जॉब दे रही है। And your job as a junior financial analyst will involve a lot of number crunching. You will need to have a strong math skill so that you can work with quantitative data. Okay, आपको जो है आपके मैथ स्किल आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्रिएट डायग्राम, चार्ट्स एंड ग्राफ टू इलस्ट्रेशन टेक्निकल रिपोर्ट यूजिंग कंप्यूटर स्प्रेडशीट। ओके, ये सारे डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ जो है आपको वो आने ही चाहिए ताकि आप जो है वो इजिली प्रेजेंट कर सके। maintain the database and perform tasks such as a data entry, verification and backups. Okay, create application the automate accounting tasks to boost productivity. Okay, basic requirements की बात की जाए, the main requirements for junior financial analyst is strong quantitative skills. Python is growing its popularity as a tool used to crunch financial data. Okay, आप सभी को पता होगा कि
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो पाइथन और आर, ओके। बट आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो पाइथन ही यूज हो रहा है, तो आपको एज अ जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट पाइथन भी आना होना चाहिए, ओके। बात करते हैं सैलरी की, तो एवरेज एनुअल सैलरी 3 लाख रुपीज जो है आपकी होने वाली है। एस्टिमेट टेक होम सैलरी 21,491 टू 23,139 रुपीज जो है आपकी मंथली सैलरी होने वाली है। जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट सैलरी इन इंडिया रेंज बिटवीन 1.7 लाख टू 7 लाख रुपीज के बीच में आने वाली है। 257 लेटेस्ट सैलरी रिसीव फ्रॉम जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, लास्ट अपडेटेड 18 मार्च 2023, ओके। Okay, next, what skills do you need to land an entry level role as a data analyst? Okay, हार्ड स्किल्स की बात की जाए तो एक्सेल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक्सेल जो है वो डे वन से आपको आना चाहिए, ओके। चाहे आप जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे हाई लेवल पे हो, ओके। एक्सेल एक ऐसा टूल्स है जो आप हमेशा ही यूज में रखेंगे ही अपने। ओके, एक्सेल में जो है आपको कुछ चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आनी ही चाहिए, लाइक मास्टर द शॉर्टकट्स, ओके। सारे आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ वेबसाइट, कैसे आप अपने डाटा को इंपोर्ट करते हैं। फिल्टर योर रिजल्ट, कैलकुलेट द सम, ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फिल, डिस्प्ले फॉर्मूलाज एंड मैनेज पेज लेआउट, ओके। ये सब जो स्किल्स है वो आपको एज एज अ आना चाहिए डाटा एनालिस्ट, अगर आप अप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट स्किल्स है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स स्किल्स, ओके। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स स्किल्स में जो है मैथमेटिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, ये सारी चीजें जो है आपको आना चाहिए। मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, analytical skills, written and oral communication skills, problem solving skills, the ability to communicate results and finding to known statisticals, the ability to influence other, ये सारी जो स्किल्स है आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट बात करें, व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू लैंड एन एंट्री लेवल रोल एज अ डाटा एनालिस्ट, जिसमें से जो है हमारा डेटाबेस, कैसे आपको डेटाबेस वर्क करना है, जिसके लिए माई सीक्वल स्किल्स है, जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन माई सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट, डिसेंट एक्सपीरियंस विद रिसेंट वर्जन ऑफ माई सीक्वल, ओके। अगर आपको ऑलरेडी माई सीक्वल आता है तो हर वक्त आपको अपडेट करते रहना है, ओके। आपको चेक करते रहना है जो भी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, ओके, वो सारी भी आपको आना चाहिए। Understanding of MySQL is underlying strong engines such as an InnoDB and MyISM. Experience with replicant configuration in MySQL, knowledge of de facto standards and best practice in MySQL. Okay. Next. Okay. पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन में हमारा वेरिएबल्स एंड नेम्स, स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, डाटा क्लीनिंग एंड विजुअलाइजेशन, ओके। ये सारे जो है एज अ पाइथन अगर आप सीख रहे हैं तो ये सारे मस्ट आपको आने ही चाहिए टूल। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन की, ओके। अगर आप अपने डाटा सेट को अगर आप क्लीन कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं, बट अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, लाइक अगर आप, मैं बात करूँ एस्टिमेट 1 या 2 लाख अगर आपका डाटा सेट होगा और अगर आप अपनी किसी भी मैनेजर या हाई अथॉरिटी को आप डाटा सेट प्रेजेंट करेंगे, ओके, तो अगर 1 या 2 लाख अगर आप डाटा 1 बाय 1 दिखाएंगे तो उनका जो टाइम है वो पूरा निकल जाएगा। इसीलिए आपको जो है विजुअलाइजेशन पार्ट आना चाहिए, जो कि अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करूं तो मैं हमेशा रिकमेंड पावर बीआई करता हूं, ओके। अगर आपको टैब्लू भी आता है तो आप टैब्लू में भी वर्क कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहती है वो पावर बीआई की रहेगी, जिसपे आपका डाटा एनालिटिक्स, इंपोर्टिंग डाटा, मैनिपुलेटिंग डाटा, डाटा मॉडलिंग इन द क्वेरी एडिटर, टेबल रिलेशनशिप एंड डाटा एनालिसिस, एक्सपीरियंस टैक्स, बिल्डिंग डाटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए पावर बीआई टूल में। नेक्स्ट मैं बात करूं सॉफ्ट स्किल की, तो सॉफ्ट स्किल्स में हमारे को जो है ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम भी हम कह सकते हैं, ये सारी स्किल्स जो है हमारे को आनी चाहिए, और डे बाय डे हमारे को अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे जो है डेली एटलीस्ट 1 आवर जो है वर्क करना चाहिए, जिसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वर्किंग अंडर प्रेशर, सेल्फ मोटिवेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड एनालिटिकल माइंडसेट,
ये सारी चीज़ें जो है स्किल्स हमको डे बाय डे अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, इन चीज़ों में अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप अपनी गूगल की भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट ओके, आप अपनी जो है सारी की सारी अपनी जो भी मैंने आपको 5 डाटा एनालिस्ट जॉब्स के बारे में बताया, ओके, बोर्ड्स है जैसे कि इंडियन, लिंक्डइन, ये सारी जो है प्रोफाइल है, ओके, डिजिटल एनालिटिकल एसोसिएशन, इंटरसाला, ओके, इन सारी वेबसाइट पे जाके हैं आप अपनी ये सारी जॉब सर्च कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इंटरसाला, मैं हमेशा रिकमेंड 1 पे रखूंगा इंटरसाला को, ओके, बिकॉज इंटरसाला पे अगर आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो एज अ व्हाट्सएप एसएमएस, मेल एंड नॉर्मल एसएमएस, ओके, अगर कोई भी रिप्लाई आता है फ्रॉम रिक्रूटर की तरफ से, ओके, तो वो सारा आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके, और इंटरसाला जो है डेली आपका ट्रैक बाय ट्रैक डेली करता है, ओके, ये सारे जो हैं टॉप द बेस्ट प्लेसेस टू फाइंड एंट्री लेवल डाटा एनालिस्ट जॉब्स। ओके गाइस,